अस्सलाम वालेकुम यार, होप यू ऑल डूइंग वेल और अच्छे तरीके से मैसेज हम लोगों की वीडियो देख रहे होगे। आज की वीडियो का पर्पस ये है, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, अहमद भी बैचलर्स कर रहा है, उमैर भाई है हमारे साथ। उमैर भाई कैसे हैं आप? उमैर भाई यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं और उमैर भाई का पहले भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा सीन है। तो उमैर भाई से हम लोगों की डिस्कशन इस बारे में होगी, ताकि हम लोग तो अब यहाँ पे आ गए हैं कि बच्चों को जो है वो बैचलर्स में आना चाहिए कि मास्टर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो उमैर भाई, आपका आपका क्या ख्याल है कि बच्चों को पहले अभी तो ये बताएं कि मास्टर्स में आना चाहिए कि मास्टर्स में आना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपने तो काफ़ी टाइम भी गुजार लिया, सारी चीज़ों का आपको आइडिया भी है। तो आप बताएं कि पहले ये बताएं कि बैचलर्स में आना चाहिए कि मास्टर्स में आना यार मेरा बोर्ड जो है वो मास्टर्स के लिए है। उसके बहुत सारी रीजंस हैं। चाहिए। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। आप कहते हैं मैं बिल्कुल वोट नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे मास्टर्स में। और अहमद, तू तो बैचलर्स में ही है। अब मैं अहमद क्या बैचलर को सपोर्ट बैचलर्स करूंगा। को सपोर्ट। उस पे भी काफी ज्यादा जो है प्रोज है, कौन है हर चीज के प्रोज और कौन होते हैं। नहीं, अभी सिर्फ बैचलर्स या मास्टर्स। बैचलर्स बैचलर्स इसलिए यार। मैं भी कहूंगा बैचलर्स। अब वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, अभी हम उस बारे में ही बात करेंगे। अब उमैर भैया आप बताएंगे क्यों बैचलर्स नहीं, और कब, और अगर बैचलर्स में नहीं आना चाहिए तो कब आना चाहिए। और कभी कभार एक बंदे का ये भी होता है ना कि बंदा, अब जिस तरह मैं बैचलर्स में आ गया हूँ तो मैं कहूंगा मैंने बैचलर्स में नहीं आना है, या फिर मैं मास्टर्स में आ गया, मैं कहूंगा मैंने मास्टर्स में नहीं आया, डायरेक्ट पीआर लेके आना है, पीआर लेके आना, जो भी है। आप बताएं किस तरह आना चाहिए, अगर बैचलर्स लेके नहीं आना, मास्टर्स ठीक है या क्या है? जो सबसे सबसे बेस्ट है वो बेसिकली ये कि आप ना बैचलर्स में है ना मास्टर्स में है, आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस लें पाकिस्तान में इंडस्ट्री में, और आप डायरेक्ट पीआर पे हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ जो है ना बहुत टफ होती है। यहाँ पर जब आप आते हैं आपको पता जाता है कि लाइफ इज नॉट इजी है। तो आपको काफी सारा काम भी करना पड़ता है अपने बिजनेस एक्सपेंसेस पे करने के लिए। प्लस आपको पढ़ना भी पड़ता है अगर आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले नहीं है फिर आप बेशक आ जाए। अगर आपका सिर्फ मकसद यहाँ पर पैसा कमाना है और जॉब वगैरह करके, फिर आप बेशक बैचलर्स में आए मास्टर्स में आए, डजंट मैटर। आ जाए। और फिर फुल अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अपने किसी खास फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, वाइट कलर जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैचलर्स में ना आए। ठीक है, होता ही है कि यहाँ पर जो बैचलर्स के बच्चे आते हैं, एक तो वो इतने मैच्योर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सीन ये है कि जो बैचलर्स के बच्चे बच्चे जो है ना उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एक तो उनको 3 साल यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, फिर उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी फीसिस बहुत ज्यादा होती है। तो उन फीसिस को बेयर करने के लिए उन बैचलर्स के बच्चों को दिन रात काम करना पड़ता है। वो यहाँ पर वीक में 5 डेज तो काम कर ही रहे होते हैं। ठीक है, कोई पंप पे खड़ा हुआ है, कोई कोई ऊपर चला रहा है, कोई कैश में जॉब कर रहा है। अब उसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। वो ज्यादातर बिजी रहते हैं और जॉब्स में। अब मेरे घर में जितने भी बैचलर्स के बच्चे रहते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली क्या कर रहे हैं, वो असाइनमेंट्स इधर उधर से बनवा रहे हैं। ठीक है, और वो डिग्री भी पास कर रहे हैं, डिग्री फेल नहीं कर रहे, बट पॉइंट ये कि उनके पास स्किल्स नहीं। एम्प्लॉयर ने स्किल देखनी है। हाँ, उसका उनको लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि उनको यहाँ पर सारी जिंदगी और जॉब करनी पड़ती कि वो स्टक हो गए हैं और वो फिर उससे है। निकलेंगे। और जॉब अच्छी लगती है, अभी उनको पैसा आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, वो हैप्पी है, हालांकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। तो आपको वो चीज देख के आपको हो रहा है कि यार आप हाँ, कह रहे हैं कि नहीं। मैंने देखी है यहाँ पर मेरे घर में ही लोग रहते हैं जो पीआर होल्डर है, जो सिटीजनशिप जिन्होंने ले ली है, हाँ। स्टिल ऊपर चला रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप एक साइड पे ठीक है, क्योंकि जो बात होती है वो मेजोरिटी पे होती है। तो मेजोरिटी वाइज तो बात ठीक है, लेकिन अब पहले अहमद से पूछते हैं। हाँ अहमद, तेरा इस बारे में क्या काउंटर, क्योंकि तूने कहा बैचलर्स में आ जाओ। तो जो पहले जो एक बात उन्होंने किया उमैर भाई ने, ना बैचलर्स में हो ना मास्टर्स में हो, वो जो है ना वो वर्थेड बात है और उस पर कोई वो डिबेट ही नहीं है, और वो सारों को ही पता है कि आना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो ये मेन बात ये है कि बैचलर्स मास्टर्स वो, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी आप लोगों के मैटर करते हैं, हम लोगों को भी पता है, हम लोग जिस तरह आए हैं, तो इस तरह कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि बात जो उन्होंने पहले किया वो ठीक किया, लेकिन अब अहमद एज अ बैचलर स्टूडेंट बता के अब पढ़ना भी होता है और सारी चीजें करनी होती हैं, और वो सारी चीजें भी बता थोड़ा सा। यार पहला बिल्कुल उनके पॉइंट्स जो है उन्होंने डिस्कस किए हैं कि पहली बात ये है कि यार हम जो भी आता है वो आगे फिर और जॉब्स पे आता है। अब और जॉब्स करना किसी की शौक नहीं है, बट एक नीड है ना, आपने अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, वो उन्होंने बता दिया, ठीक है। और उनकी वो बात भी ठीक है, हमें स्किल डेवलपमेंट पे करना चाहिए। अच्छा, आप बैचलर्स में, मैं सबसे पहले पॉइंट नहीं रखूंगा यार, मैच्योर भी नहीं होते, ठीक है मान लेते हैं यार, लेकिन अच्छा पॉइंट आपके पास ये है कि आप एक जब छोटी उम्र में निकलते हैं ना दुनिया को एक्सप्लोर करने,
आपको छोटी उम्र से जो है ना वो तजुर्बा आने लग पड़ा है, ज्यादा होता है, ठीक है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आप छोटे स्पैन के अंदर जो है कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। कहाँ पे आप बैचलर्स में आपकी 24 इयर्स एज होगी, फिर 4-5 साल धक्के भी खाओगे ना, लेकिन आप धक्के खा रहे हो बाहर, हाँ कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एक आ जाएगा, वो खुद ही आप मैच्योर हो जाते हो। एक आप कह लो ना आउट ऑफ द बॉक्स आते हो तो आप मैच्योर होने लग पड़ते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब रही बात वो कि आप स्टडीज कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, देखो मास्टर्स वाले भी आ रहे हैं, फीसें उन्होंने भी देनी है, ठीक है, एक्सपेंसिव उन्होंने मीट करने हैं, वो भी और जॉब्स करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि वो अपने करियर को अपने आप को लेके कितना सीरियस है। जो तो बंदा सीरियस है वो सीरियसली पढ़ेगा भी, ठीक है। मैं वो इधर 100% बात है कि स्टडी और काम एक साथ बराबर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। एट सम टाइम यू हैव टू वर्क मोर टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स, टू मीट योर नीड्स, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टडी मोर टू पास द एग्जाम्स, और आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरे एग्जाम्स हैं, मैंने भी अब छुट्टियां ली हैं 2, अब जरूरत है भाई पढ़ना है। अब ये तो नहीं रखा चलो यार 2 दिन $400, समझ रहे हो, और ये जेब में रखोगे तो फिर तो आप सीधे आपको फिर पैसे ने अपना गुलाम कर दिया, जो आपका लूप में आ गए, आपने पर्पस अपना लॉस कर दिया, ठीक है। अब देखा जाए हमें असाइनमेंट्स खुद करनी चाहिए। अब उनकी बात से देखो, मेरे अपनी पर्सनली बताऊं, जैसे उन्होंने कहा कि बाहर से बनवा लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। एट सम पॉइंट मैंने भी ऐसा किया, ठीक है, लेकिन उस टाइम जरूरत थी कि भाई नहीं, पैसे नहीं थे, करना जरूरी था काम, पढ़ाई भी जरूरी थी, लेकिन अब मजबूरी थी। लेकिन जब थे तब असाइनमेंट्स मैं खुद बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाता हूँ, ठीक है, और समझता भी हूँ, ठीक है। देखो खुद आप करते हो ना, अब एआई जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, खुद रिसर्च कर रहे हो, कुछ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आप देख रहे हो, लेकिन आप उससे ले रहे हो इतनी बिजी रूटीन में, क्योंकि हमने 3 साल तक अपना बैचलर्स करना है यार, ठीक है ना, मास्टर वाले 1 साल या 2 साल के लिए है, हम 3 साल तक है, 1 साल एक्सटेंडेड, तो वो फिर भी हमने खुद अपने आप को देखना होता है। लेकिन उनके पॉइंट सारे अपनी जगह है, सही है कि यार मेरा पॉइंट दूसरा ये है कि मैं एक बच्चों को नहीं कहूंगा कि बैचलर्स करके ना वो फौरन आ जाए मास्टर्स। अच्छा, पाकिस्तान में बैचलर्स करने का मतलब फायदा क्या है, आपको और जॉब्स करनी नहीं है, आपका फुल फोकस स्टडी पे है, आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, फीसेस वगैरह आपको पे कर रहे होते हैं। मतलब जो एवरेज बच्चा जो जाता है यूनिवर्सिटी, घर वाले सपोर्ट करते हैं, उसके लिए वाला ही बात कर लो, अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में इसीलिए अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेज के, तो वो बच्चा वहाँ पर ज्यादा सीखता है एज कम्पेयर जब आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बच्चा पढ़ नहीं पाता उस तरीके से, उस तवज्जो नहीं दे पाता अपने कोर्स पर, क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो कुछ सवाल ये भी किया था कि यहाँ पर डायरेक्ट बच्चा बैचलर्स करके मास्टर्स में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो है ना बैचलर्स करने के बाद 2 साल पाकिस्तान में इंडस्ट्री में काम करे, सीखे, ताकि यहाँ पर जब मास्टर्स में आए ना, फिर उसके पास टाइम नहीं होता मास्टर्स में भी खास पढ़ने का, किसी के पास निकाल के। लेकिन वो जो मास्टर्स करने के बाद उसमें स्किल्स सीखे होंगे ना इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, वो स्किल्स उसको हेल्पफुल करेंगे जॉब मिलेंगे। ये बात बहुत अच्छी की आप। तो मास्टर्स डायरेक्ट ना आए यहाँ पर, आप बेशक मास्टर्स में भी आए, लेकिन आप बैचलर्स के बाद कोई जॉब करें, कोई स्किल्स सीख लें, कोई ना कोई मतलब कोई काम सीखा हो जो आप जेन्युइन एक्सपीरियंस ऐड करें अपनी सीवी में, जेन्युइन। यहाँ पर क्योंकि ये पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि कोई सिफारिश लगेगी कि जॉब हो जाएगी। यहाँ पर आपका प्रॉपर इंटरव्यू को, सिफारिश पे सिर्फ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से आगे आपका वही होता है। यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब अच्छा क्रीम आई है, इंडिया के बच्चे आए हैं, चाइना के बच्चे आए हैं, आपको यहाँ पर कंपटीशन इंटरनेशनल भी हो जाता है। ये नहीं कि आप लोकली जो है कम्पीट करना, आप इंटरनेशनल बच्चों के साथ कम्पीट करना। अभी एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा, जो उमैर भाई ये सारी बातें बता रहे हैं, ये उनका आईटी का बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ी सी जो ज्यादातर आप बता रहे हैं वो आईटी के रिगार्डिंग ही बता रहे हैं ना, बाकी प्रोफेशंस का तो आपको ऑब्वियसली नहीं इतना बता, इन जनरल अभी नहीं पता। लेकिन नहीं, ये जो अभी किया जा सकता है, लेकिन स्किल्स वालों को हम लोग ऑब्वियसली करना ही करना। लेकिन अब यार बात ये है कि मैं भी अपना प्रोस्पेक्ट देता हूँ कि ये है कि यार जब एक तो बात ये है कि अगर आप ऑन एन एवरेज पर्सन हो ना, तो उसके लिए उमैर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप आए हो, आपको बनता है कि आप पहले बैचलर्स करो, बैचलर्स करके 2 साल कहीं पे काम करो, या फिर यहाँ पे आने से पहले कोई भी स्किल्स सीख लो, या वो स्किल्स सीखो, वो काम सीख लो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख के प्रोफेशनल वहाँ पे 1-2 साल काम करके, क्योंकि जब वीजा आने वाला होता है ना, हम लोगों के पास 1-1 साल होता है अपने इंटर के बाद भी और बैचलर्स के बाद भी। तो अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपने प्रॉपर बैचलर्स करके स्किल सीख के ही तब आना है। आप ये भी कर सकते हो कि आपने इंटर किया, उसके बाद अपनी आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं है इस चीज़ में कि हमने यही चीज़ पर्टिकुलर करनी है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ सीख लो। क्योंकि
ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ही रहते हैं। ये जो पाकिस्तान में सारे काम होते हैं वो भी यहाँ पे भी होते हैं। वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है, उमर भाई ऐसे ही है ना, आईटी की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। आपके पास होना चाहिए इधर आने से पहले। वो बात आप जो बेशक एक अच्छे हेयर ड्रेसर से कुछ सीख, हाँ ब्रो बिल्कुल बिल्कुल, से कुछ सीख के आते फिर ही आप अपने आप को अपस्किल कर हैं। सकते अब यहाँ पर बहुत सारी बच्चियां जो बैचलर्स में आते हैं, इवन कि मेरे घर में 3 लड़के ऐसे हैं जो बैचलर्स में यहाँ पर आए, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा थी, हैं। तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा हाँ रहे। जी। उन्होंने क्या किया, वो ट्रेड कोर्स में चले गए। हाँ जी। कोई प्लम्बर वेंडर बन रहा है, तो कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, तो नर्सिंग ट्रेड में नहीं आती है। सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन वो मतलब बता रहे हैं ना कि चेंज कर दिया। हो गया फिर डिग्री से, डिग्री से। साइड पे हो। बट पॉइंट ये है कि कि जो भी skills है ना, जब हाँ। आपको आते हैं तो यहाँ पर उसका भी अच्छा खासा- बहुत अच्छा। नहीं नहीं भाई, मैं मुझे तो बता रहा हूँ, ट्रेडिस अर्न मोर यहाँ पे। ट्रेडिस के पास बहुत पैसा यार लेकिन अर्न मोर वाली बात तो है, ऑब्वियसली बात है, पैसा कमाना है, लेकिन आपने किस वे से कमाना है वो बात। एक ये जो आता है ना, आपने पैसा कमाना है, ये एक से एज तक होता है। जब आप यहाँ पे आगे 1 साल 2 साल वहां पे जब आप सारे डेस्परेट बैठे होते हो कि हम आएंगे आग लगा देंगे, मैं आपको 50 घंटे काम कर दूंगा एक दिन में, 2 दिन में डायरेक्ट कर दूंगा। लेकिन पता है क्या होता है, ये जो बात होती है ना, हम रियलिटी बेस करते हैं। अभी मैं वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं वो रियलिटी बेस बना रहे हैं, किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं कर रहे। हम भी जब आने लगे थे, हम भी यही सोचते थे कि यार आएंगे उमर भाई, क्या नाम है, सारा काम करेंगे, सारा काम कर। सब कुछ करेंगे। आपका भी यही था, सारे जो भी बच्चे आते हैं। लेकिन हम लोगों को ये चीज थी, और एक बात जो उन्होंने कही है कि बैचलर में आके बच्चों के पास टाइम नहीं होता। जो लोग जो है ना बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, जिनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना आता है। क्योंकि जो बात उन्होंने ठीक किया, जो बच्चा बैचलर में है वो मिच्योर नहीं है, उसने दूसरे कामों में पढ़ना है, ये वो हरकतें करनी है, क्योंकि उसके ऊपर से क्या नाम है, पहले घर वाले स्ट्रिक्ट रहते हैं। जिसको बंदे को खुद है ना, जिसने खुद कुछ करना है, उसको वो अपना पढ़ भी सकता है टाइमली। मैंने अपनी असाइनमेंट खुद बनाई है, मैंने पढ़ा भी उमर भाई खुद है, और कोशिश किया कि, और जॉब वगैरह में भी मैंने उमर भाई को बताया कि किस तरह की सारी चीजें हैं मेरी। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मेजोरिटी के बेस पे बात कर रहे हैं। सारी चीजें तो सारी चीजें बताई सारी चीजें बताई नहीं जाती हूँ यार। अच्छा तो जो अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो बेसिकली ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, उनका यही है बैकग्राउंड जो उमर भाई ने बताया। मेजोरिटी हम देख हाँ। रहे हैं surroundings में ठीक चल रहा है। जो सारे सराउंडिंग में चल रहा है वो यही है कि उन लोगों ने छोड़ दिया पढ़ाई वगैरह, और वो एक 80% तो यही काम कर रहे हैं, जो 85 से 90% पढ़ते भी हैं और वो साथ साथ जॉब भी वो करते कर हैं। लेते हैं वो मैनेज करते हैं दोनों चीजों। वो, लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्रेस चल जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ो पढ़ाई ये वो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखें, हाँ। ये आपका डिसीजन मेक और ब्रेक कर सकता है। हैं। हाँ हाँ अगर आप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं तो इन चीजों को माइंड में रख के भेजें, और उनको प्रॉपर पॉलिश करके यहाँ भेजें, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स की जो है ना, वो वाकई में उसकी भी पे बैक है। अगर आपके पास कोई स्किल है, मीनिंगफुल स्किल है, तो आपको पे बैक मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे ने भी आपको हायर करना है ना, उसने आपको हमेशा उसने डायमंड देखना है, उसने पत्थर को डायमंड बनाने वाला काम नहीं आप करना। कितना कमा रहे हैं, आपको कितना दे रहे हैं। दूसरे सिर्फ काम के आपको पैसे देने हैं, सिखाने के किसी ने आपको पैसे नहीं देने। सीखो आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आपके पास टाइम है, वहाँ पे आपका काम है सीखना बनता है। जो भी आपने काम करना है, मोबाइल रिपेयरिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ये तो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। एक बार आप गूगल पे करोगे वर्क टू डू, उस पे काफी ज्यादा आ जाएंगे। जो भी करना है वो चीज सीखो, और उमर भाई एंजॉय, फुल एंजॉय। एंजॉय अब एंजॉय, अब ये बच्चों को ये तो सारों को बता दिया, अब एंजॉय का भी थोड़ा बताओ। उमर भाई जो एंजॉय किया वो बताओ, वो नहीं बता रहा। रिश्ते रो है, जिसको जो दिल करे वो यहाँ पर आगे। ये ज्यादा हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा चीज बट यह है कि साथ साथ काम चीजें ये बहुत जरूरी है। एंजॉयमेंट तो जल्दी रहता है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया है यार, एंजॉयमेंट तो यहाँ पर इतने घूमने फिरने के स्पॉट्स हैं, आपकी सोच है। मैंने खुद अभी तक सिडनी पूरा नहीं देखा, मैंने यहाँ पर 1 साल बहुत टाइम लग वो यार ब्लू माउंटेन से ज्यादा यार। तो अभी इसको एंड करो, उनको डिस्ट्रैक्ट करो। चलो अब यार चलो बंद कर, कुछ एंजॉय करिए। नहीं, अब यही था यार। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर इन्फॉर्मेशन होती हो तो लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब करें।